हेलो स्टूडेंट्स, मैं उषा रजक आपके लिए इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन वीडियोस लेकर आई हूँ। और आज हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। इसमें से स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आएगा या मैक्रो, या फिर दोनों भी आ सकता है। तो ये चैप्टर कभी भी छोड़ना मत, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले दोनों का मीनिंग सीखते हैं, देन आगे का क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो माइक्रो एंड मैक्रो, the main micro and macro is both are the branches of economics. They are both the branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomic is what? Microeconomic deals with the small part of the national income. हमारी नेशनल इनकम मीन्स व्हाट? हमारी जितनी भी कंट्री की इनकम है दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके ऊपर डील करती है, उसके ऊपर स्टडी करता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल स्टडी करता है, एग्रीगेट मतलब कि टोटल स्टडी करता है, ओके। फॉर एग्जांपल हियर we have given deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, everything. तो ये है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ईजी है समझने के लिए। अगर आपको इधर सिंपल वे से एग्जांपल देना चाहोगी तो मैं बोलूँगी कि एक क्लासरूम में, सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 में से ओनली एक स्टूडेंट्स का अगर मैं स्टडी करती हूँ उसके रिज़ल्ट का, ठीक है, तो वो मैंने किया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन 50 के 50 स्टूडेंट्स का ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि 50 के 50 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए एवरेज। तो अगर जब मैं 50 स्टूडेंट्स की स्टडी करती हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं आंसर लिखने में, तो आप ऐसी गलती ज़रा सा भी मत करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इसको अच्छे से करना, बहुत इजी है, कुछ नहीं। ये अगर आपको टेबल आ गया एक बार, ये पूरा टेबल अगर आपको अच्छे से लर्न करने को आ गया, इसके अंदर का कंटेंट कुछ भी नहीं है, ओके। सो सी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन्स व्हाट? स्कोप मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो 3 चीज़ें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। एक तो है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तीसरा थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स व्हाट? कि कोई एक प्रोडक्ट का, कोई वन प्रोडक्ट का प्राइस तय करना, ठीक है। सपोज आई वांट टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द पेन। एक पेन का मुझे प्राइस डिसाइड करना है। सो हाउ कैन आई डिसाइड? सो डिपेंड्स ऑन माई डिमांड एंड सप्लाई। मेरी डिमांड कितनी है और मैं कितनी सप्लाई करती हूँ। अगर मेरी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई मेरी ज़्यादा हो रही है तो मेरा प्राइस लाइक सप्लाई है उतनी, राइट। तो मेरा जो डिमांड ज़्यादा है तो मेरा प्राइस पेन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है ना, कि वेन एवर द प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, वेन एवर द प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीखा है। तो पूरा अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है तो हम वो जो डिपेंड करता है वो डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर तय करता है, ठीक है। सेम थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर क्या है? फैक्टर मतलब प्रोडक्शन करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है हमें। एक तो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर,
राइट। तो ये 4 फैक्टर्स है जिसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे कि हम जब प्रोडक्शन करने जाएंगे तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि लैंड को उसका रिवॉर्ड बराबर मिले। जैसे लैंड को क्या, लैंड के अपोजिट क्या मिलता है, रेंट, है ना, रेंट मिलता है। लेबर को अच्छे से उसका जो वेजेस है वो मिलना चाहिए, तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है या नहीं है, या डिसाइड हुआ करता है कि नहीं। दूसरा, एंटरप्रेन्योर को राइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, वॉट एवर ही वर्क्स इन द बिजनेस और द फर्म, उसको अच्छे से पैसे मिलते हैं कि नहीं और प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, वो हम इसमें तय करेंगे, ठीक है। तो ये होता है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का जो रिवॉर्ड है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो कैसे निकाला जाता है, वो ये थियोरी में उसकी स्टडी की जाती है, ताकि हमें ओवरऑल अंदाज़ा आए कि एक फर्म में कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थियोरी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वेलफेयर मतलब अच्छे के लिए, है ना, किसी के अच्छे के लिए। तो अच्छे के लिए अभी कैसे, कि अभी हम फर्म में काम कर रहे, एक फर्म में काम कर रहे हैं, तो ये फर्म में जो भी एक्टिविटी होती है वो अच्छी करनी है। अच्छी मतलब कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेकर आना है ना। जैसे कि अभी देखो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, तो हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए, ऐसी एफिशिएंसी लानी चाहिए कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है वो कम हो जाए, ठीक है, और वेस्टेज है वो भी कम हो। मतलब मिनिमम वेस्टेजेस में, मिनिमम रिसोर्सेज में, जो रिसोर्सेज मिलने वाली है वो मिनिमम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ठीक है, कम से कम वेस्टेजेस करना है। दूसरा है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। यस, जो हम सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर को, इट शुड बी इन अ प्रॉपर अमाउंट। हर एक कंज्यूमर को राइट अमाउंट ऑफ गुड्स जाना चाहिए और हर एक कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना चाहिए हमारे गुड्स से। तो हमने एफिशिएंसी दिखाई है कंजम्पशन में, ये हम कहेंगे। दूसरा है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है कि हमें कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, ओवरऑल एफिशिएंसी दिखानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें 3 चीज़ें हैं। आई होप यू लर्न दिस। ये पूरा बाहर कर लो आप, पूरा टेबल, तो आपको आगे जाके काम आएगा। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या है, 2 चीज़, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसेस में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। सेम थियोरी ऑफ वेलफेयर तीसरा आ जाएगा, उसमें 3 तरीके की एफिशिएंसी दिखानी है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ गई अच्छे से, और ये जो एक टॉपिक है वो हमने अभी ख़त्म की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।